दीपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, हरियाणा में बीजेपी का अहंकार हुआ बेकाबू, हर वर्ग को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने भाजपा सरकार पर जमकर साधा निशाना, घोषणा की लगाई झड़ी। जन आक्रोश रैली में पहुंचने पर कांग्रेस नेताओं का पूर्व स्पीकर व वेरी विधायक रघुवीर कादियान ने किया जोरदार स्वागत। बेरी की जन आक्रोश रैली में भाजपा सरकार पर जमकर बरसे कांग्रेस के नेता और विधायक। बेरी कस्बे में कांग्रेस पार्टी की जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। जन आक्रोश रैली में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान सिंह और कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का बेरी में आयोजित जन आक्रोश रैली में पहुंचने पर रैली के आयोजक पूर्व स्पीकर एवं बेरी से कांग्रेस विधायक डॉक्टर रघुवीर कादियान द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। जन आक्रोश रैली में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ झज्जर से कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल, बादली विधायक कुलदीप वत्स, महेंद्रगढ़ विधायक रावदान सिंह, बड़ौदा विधायक इंदुराज नरवाल, कलानौर विधायक शकुंतला खटक और खरखौदा जयवीर वाल्मीकि भी मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आज मेरे मन में टीस है, जो मेरा हरियाणा 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, निवेश में और नौकरी देने में और कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 था, और आज हमारा हरियाणा भाजपा सरकार के राज में कहां पहुंच गया। बेरोजगारी, महंगाई, अपराध में नंबर 1 बन गया है। और भाजपा ने कहा था कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन किसान एमएसपी की मांग को लेकर दर-दर भटक रहा है। भाषण के दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को डबी मुख्यमंत्री बनाया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आए दिन प्रदेश में फिरौतियां मांगी जा रही हैं और अपराध में देश में दूसरे तीसरे स्थान पर हरियाणा की गिनती होती है। ऐसा लगता है कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी तो बुजुर्गों को 6,000 रुपये पेंशन दी जाएगी, महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, गरीब परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, किसानों को एमएसपी गारंटी कानून दिया जाएगा, पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी और युवाओं को 2 लाख पक्की नौकरी दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने भाषण के दौरान रोहतक लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी अरविंद शर्मा पर निशाना साधा और कहा कि मैं वीडियो देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा था मैं मंदिर में नहीं जाऊंगा और मंदिर के बाहर से बात करूंगा। वे दलितों के मंदिर में नहीं जाते और उनकी पत्नी ने कहा था कि महर्षि वाल्मीकि डाकू थे और बताइए इनका कोई अधिकार है किसी दलित से वोट मांगने का, क्योंकि उनकी सोच ही ऐसी है। क्या गरीब दलित इंसान नहीं है जो उनसे ये दूर होकर बात करते हैं? और ये लोग दलित विरोधी सोच के हैं और ये लोग बाबा साहब के संविधान के विरोधी हैं। इस मौके पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इस भाजपा सरकार में हर वर्ग को अपमानित करने का काम किया है और इसीलिए सरकार को और भाजपा के लोकसभा प्रत्याशियों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा प्रदेश में ब्राह्मण समाज और किसानों पर भाजपा लोकसभा प्रत्याशी रंजीत सिंह चौटाला विवादित टिप्पणी को लेकर बोले। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ब्राह्मण समाज पर भी विवादित टिप्पणी की गई और किसानों पर भी विवादित टिप्पणी की गई है। ये सब अहंकार के लक्षण है और अहंकार बीजेपी का बेकाबू हो गया है, इसलिए ये हर वर्ग को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। ये सब दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हरियाणा के अंदर 10 साल की सरकार ऐसी रही कि इस 10 साल की सरकार में केवल और केवल हर वर्ग को प्रताड़ित इस सरकार ने किया, हर वर्ग पे अत्याचार किए, हर वर्ग का अपमान किया और एक अहंकारी सरकार ये साबित हुई है। किसान आंदोलन में किसान का अपमान, तो महिला आंदोलन में महिलाओं का अपमान, कर्मचारी आंदोलन में कर्मचारी का अपमान, तो आड़ती आंदोलन में व्यापारी भाइयों का अपमान, मनरेगा के ग्रामीण सफाई कर्मचारी चौकीदार आंदोलन में जो है जो गरीब कर्मचारी हैं उनका अपमान, और कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा जिस वर्ग का आशा वर्करों का अपमान कहीं। तो ये सरकार एक अहंकार के घोड़े पे सवार ऐसी सरकार है जिससे जनता से दूर दूर तक इनका लेना देना कुछ नहीं है, और इसीलिए अब ये इस तरह की स्थिति प्रदेश में कायम रही 5 साल तक। इसी सरकार को और इनके सारे उम्मीदवारों को इसीलिए नाराज़गी का सामना बेहद करना पड़ा हरियाणा प्रदेश में। एमपी साहब, भाजपा के जितने भी प्रत्याशी हैं उनमें से 2-3 प्रत्याशी उनका लगातार विरोध हो रहा है। कल दुष्यंत चौटाला का भी विरोध हुआ, और जो सिरसा से भाजपा के जो प्रत्याशी हैं रंजीत सिंह चौटाला, पहले ब्राह्मण समाज को लेकर विवादित टिप्पणी की, अब किसानों को लेकर भी उन्होंने विवादित टिप्पणी की। देखिए, ये विवादित टिप्पणियों से कुछ नहीं होगा भाजपा का। ये मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने भी एक विवादित टिप्पणी करी किसानों को लेकर, और इनके उम्मीदवारों ने भी करी। इसी प्रकार से इससे पहले ब्राह्मण समाज को लेकर एक विवादित टिप्पणी आई थी। तो ये सारे जो लक्षण है ये अहंकार के लक्षण है। इतना अहंकार बेकाबू हो गया बीजेपी का कि अब ये हर वर्ग को अपमानित
के लिए अपमानित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। 9.5 साल हो गए